Hi everyone, hope you well. Welcome back to my channel Spicy Tadka. Hashtag UK Vlogs. Please like, share and subscribe my channel. तो बस ये मैंने चाय चढ़ा दी थी और मैं इसमें इलायची का जो पाउडर होता है वो मैं डाल रही थी। तो जो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने जो चिकन का जो मसाला बचा लिया था, अब मैं उससे मैं बनाऊंगी पफ पेस्ट्रीज। तो चिकन चीज़ पफ पेस्ट्रीज बनेगी ये। तो मैंने ये मसाले को फ्रोज़न कर दिया था। आप चाहे तो नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रोज़न करने के बाद 1 घंटे पहले इसे बाहर निकालें ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाए और बस फिर इसे भर ले। तो रेडीमेड जो पेस्ट्रीज जो आती है उससे मैं ये पफ बना रही हूँ। चीज़ आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा करें, मतलब इतना चीज़ तो इनफ होता है, अदरवाइज़ फिर ज़्यादा डालते तो फिर वो पेस्ट्री जो होती है वो फट जाती है तो बेक करने के टाइम पे। और ये मेरी पेस्ट्रियाँ अच्छे से सील नहीं हुई थी क्योंकि मैंने जो पेस्ट्री का जो नीचे नीचे का जो हिस्सा होता है उसे मैंने नीचे ही रहने दिया था और ऊपर वाले हिस्से में मैंने मसाला डाल दिया था। जब जाके जो नीचे का जो हिस्सा जो होता है, जो बेकिंग पेपर पे जो लगा हुआ जो हिस्सा होता है वो सॉफ्ट होता है और ऊपर वाला हिस्सा पाउडर वाला होता है। तो जो सॉफ्ट हिस्सा होता है नीचे का लगा हुआ उस पे मसाला जाता है और जो पाउडर वाला जो एरिया होता है वो बाहर आता है ताकि पेस्ट्रीज बाहर प्लेट पे भी चिपके नहीं और अंदर अच्छे से वो सील हो जाए। तो फिर ये दूसरी पेस्ट्री मैंने वैसे ही की थी तो ये अच्छे से सील हो गई थी, लेकिन पहले वाले में मिस्टेक हो गई थी मुझसे। तो अभी मैं बताऊँगी कि कौन सी साइड वाला यूज़ करना है। तो इसे कोई भी शेप में बना सकते हैं, गोल बना ले, ट्रायंगल बना ले, स्क्वायर बना ले। तो ये देखिए मैं बता रही हूँ कि जो नीचे का जो साइड है वहाँ ऊपर मसाला बनना है और जो ऊपर वाला साइड है उसे वहाँ मसाला नहीं बनना है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो बस इस तरीके से धीरे धीरे मैं सारी पेस्ट्रीज मैं भर लूँगी और फोक की मदद से मैं इसे इस तरीके से डिज़ाइन भी बना लूँगी और वो फोक से वो चिपक भी जाती है तो वो बड़ी आसानी होती है। और शाम का वक्त था, कुछ 4:30 बजे हुए थे। तो ये बस मैंने चाय चढ़ा दी थी गैस पे कि शाम का वक्त है तो भाई चाय तो बनती ही है। अब मैं इसे स्टिक नहीं करूँगी, मैं इस पे मैं ज़ीरा में लगाऊंगी। आप ज़ीरा है या फिर जो तिल के जो सीड्स आते हैं वो है, कुछ भी लगा सकते हैं। तो मैं इस तरीके से मैं लगाती हूँ क्योंकि उसके ऊपर डायरेक्ट लगाने जाती हूँ तो वो चिपकते नहीं हैं, लेकिन कोई भी फ्लैट सरफेस पे ज़ीरा या तिल डाल के उसे ऊपर पेस्ट्रीज रख देते हैं तो अच्छे से चिपक जाती है, तो ये बड़ी आसानी होती है। और अब मैं इसे फ्रोज़न कर लूँगी। तो मैं फ्रोज़न में इस तरीके से ही मैं करती हूँ, प्लास्टिक की जो थैली होती है उसे कट करके उसके ऊपर जो भी पेस्ट्री जो भी है वो लगा देती हूँ और उसके ऊपर फिर से प्लास्टिक की थैली रख के फिर मैं इसे और भी पेस्ट्रीज लगा दी मैंने। और जब ये फ्रोज़न हो जाएगी तब मैं इसे फ्रोज़न बैग में भर दूँगी। बस मेरी चाय रेडी हो गई है। और मेरा अक्सर होता है जब मेहमान आए हुए हो या जब भी वीडियो शूट हो रहा हो, चाय अगर नहीं गिरे तो मतलब वो चीज़ तो इम्पॉसिबल है। इतिहास गवाह है कि चाय हमेशा ऐसे घिरी ही है। अगर वीडियो शूट नहीं है और मेहमान नहीं आए हैं तो चाय नहीं गिरती है, लेकिन अगर वीडियो शूट है और मेहमान आए हैं तो थोड़ी भी चाय मुझसे गिर ही जाती है। एवरी टाइम ये प्रॉब्लम है। आप सबके साथ भी ऐसा होता होगा। तो मैंने सोचा कि चलो बाहर का व्यू भी मैं बता देती हूँ। बाहर मैंने जैसे पहले कहा कुछ 4:30 बजे थे और बाहर बहुत ही अंधेरा था ये। और अभी विंटर है तो बहुत ही जल्दी अंधेरा हो जाता है। अभी 5 बजेगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि रात हो गई। तो विंटर के बस यहाँ के दिन ऐसे ही होते हैं।
तो बस अब मैं किचन में आ गई थी और मैंने सोचा क्या पकाऊँ, तो सोचा कि चलो तुअर बैगन की जो सब्ज़ी होती है वही मैं पका लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है ऑयल और उसमें मैंने करीब 2 जो मीडियम साइज़ के टमेटोज़ होते हैं वो मैंने चॉप करके डाल दिए हैं। अब मैं ये टमेटो को मज़ीद मैं इसे कुक करूँगी जब तक कि ये इसका जो ऑयल है वो रिलीज़ नहीं हो जाता और एकदम सॉफ्ट जो गले हुए जो होते हैं वो नहीं हो जाते। तब तक मैं इसे पकाऊंगी और ये नमक भी मैंने डाल दिया था ताकि टमेटोज़ जल्दी से पक जाए। और ये मैंने बैगन लिया है जो बड़ा वाला आता है वो। ये कट करने के बाद मुझे याद आया कि मैं वीडियो में बताना तो मैं भूल गई, तो फिर मैंने बता दिया था। तो आधा छील लेना है, छिलके वाला रहने देना है। कैसे भी कर सकते हैं, सारा भी छिलका वाला यूज़ कर सकते हैं और सारा भी बिना छिलके का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है और उसमें मैंने पिंच ऑफ हल्दी मैंने ऐड की है। अब जो बारीक जो कटे हुए जो बैगन थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है और मैं इसे पकाऊंगी। इसे मैं तब तक कुक करूँगी जब तक कि बैगन सॉफ्ट नहीं हो जाते। और मसाले भी मैं इसी वक्त में डाल दूंगी ताकि मसाले भी बैगन के साथ साथ पके। तो 2 टीस्पून मैंने पीसी मिर्च डाली है और 4 टीस्पून मैंने डाला है धनिया ज़ीरा का जो पाउडर होता है वो। मैं थोड़ा ज़्यादा ही इसमें धनिया ज़ीरा का पाउडर यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे घर पे यहाँ पे थिक ग्रेवी पसंद है। तो बैगन और धनिया ज़ीरे के पाउडर से ही वो थिक ग्रेवी हो जाएगी। और इतना ही इसे पकाना है। इसे कुछ 10 मिनट्स तो इसे कुक करना ही है। इसका ऑयल प्रॉपर रिलीज होने देना है। और ये जो पिजन पीस जो कहते हैं जो तुअर होती है, ये भी मैंने वॉश करके इसमें ऐड कर दी थी। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और कोई भी अगर बैगन का जो टुकड़ा दिख रहा है तो उसे मैं अच्छे से ऐसे स्पून से ही मैं उसे स्मैश कर दूँगी। बस इसे मैंने भून लिया है और मैंने इसमें 1 ग्लास ऑफ वाटर मैंने इसमें ऐड कर दिया है और मैं इसे ढक के 3 विसल तक पकाऊंगी, यानी कि 3 सीटी आने तक हाई फ्लेम पे मैं इसे पकाऊंगी। और लो फ्लेम पे मैं इसे जब तक सीटी नहीं लग जाती तब तक मैं इसे पकाऊंगी। तो लो फ्लेम पे करीब मैंने 10 मिनट पकाया था और हाई फ्लेम पे मैंने 3 सीटी तक पकाया था। अब बस मेरी ये सब्ज़ी हो गई है रेडी। इसके बाद मैं इस पराठे भी मैं बना लूँगी। और मैं इसे जो सब्ज़ा मिर्ची होती है वो और जो कटा हुआ जो धनिया होता है वो उससे मैं इसे गार्निश कर दूँगी। धनिया और सब्ज़ा मिर्च तो बहुत ही अच्छी लगती है। कोई भी खाने में मतलब जान इसी से ही आ जाती है और मुझे बड़ी पसंद है, तो मैं तो ऐड करती ही करती हूँ। और बस मैंने पराठे बना लिए थे और ये मेरा डाइनिंग टेबल पे खाना लग चुका है और वाकई में बहुत 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 ही टेस्टी ये सब्ज़ी बनी थी और सबको बहुत मतलब बहुत ही पसंद आई थी। और उसके साथ जो बिरयानी जो मेरी जो सुबह की थी वो भी मैंने रख दी थी डाइनिंग टेबल पे। तो जी चाहूँगी मैं आप सभी से इजाज़त। मिलूँगी फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।